नमस्कार साथियों। तो हम आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिससे आप लोगों की जान बचा सकते हैं और उसको कहते हैं सीपीआर। तो चलते हैं आगे, हम आपको बताते हैं कि सीपीआर क्या है और कैसे हम सीपीआर देते हैं। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, और ये कार्डियक अरेस्ट या सांस ना ले पाने जैसी आपातकालीन स्थिति में व्यक्ति की जान बचाने के लिए दी जाती है। और सीपीआर क्या है, इसके बारे में विस्तार से हम समझते हैं कि सीपीआर एक आपातकालीन स्थिति में प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति की धड़कन या सांस रुक जाने पर प्रयोग की जाती है। सीपीआर में बेहोश व्यक्ति को सांसें दी जाती हैं जिससे फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलती है और सांस वापस आने तक या दिल की धड़कन सामान्य होने तक छाती को दबाया जाता है, जिससे शरीर में पहले से मौजूद ऑक्सीजन वाला खून संचारित होता रहता है। हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, डूबना, सांस घुटना और करंट लगना जैसी स्थितियों में सीपीआर की आवश्यकता हो सकती है। अगर व्यक्ति की सांस या धड़कन रुक गई है तो जल्द से जल्द उसे सीपीआर दें, क्योंकि पर्याप्त ऑक्सीजन के बिना शरीर की कोशिकाएं बहुत जल्द खत्म होने लगती हैं। मस्तिष्क की कोशिकाएं कुछ ही मिनटों में खत्म होने लगती हैं, जिससे गंभीर नुकसान या मौत भी हो सकती है। अध्ययनों से पता चलता है कि अगर सीपीआर दिया जाए तो लोगों की जान बचाई जा सकती है, क्योंकि सही समय पर सीपीआर देने से व्यक्ति के बचने की संभावना दुगनी हो जाती है। सीपीआर कब देना चाहिए? निम्नलिखित स्थितियों में सीपीआर देने की आवश्यकता हो सकती है। अचानक गिर जाना, व्यक्ति के अचानक गिर जाने पर उसकी सांस और नब्ज देखें। बेहोश होना, बेहोश होने पर व्यक्ति को होश में लाने की कोशिश करें और अगर वह होश में ना आए तो उसकी सांस और नब्ज देखें। सांस की समस्याएं, सांस रुक जाना या अनियमित सांस लेने की स्थिति में सीपीआर देने की आवश्यकता होती है। नब्ज रुक जाना, अगर व्यक्ति की नब्ज नहीं मिल रही है तो हो सकता है उसके दिल ने काम करना बंद कर दिया हो, ऐसे में व्यक्ति को सीपीआर देने की आवश्यकता हो सकती है। करंट लगने पे, अगर किसी व्यक्ति को करंट लगा है तो उसे छुएं नहीं, लकड़ी की मदद से उसके आसपास से करंट के स्रोत को हटाएं और इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी वस्तु में करंट पास ना हो सके। डूबना, ड्रग्स, धुएं के संपर्क में आना, इन स्थितियों में व्यक्ति की नब्ज व सांस की जांच करें, उसे सीपीआर की आवश्यकता हो सकती है। और सीपीआर देने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है? सीपीआर देने से पहले, शुरू करने से पहले निम्न बातों की आपको जांच करना कि क्या आसपास का वातावरण व्यक्ति के लिए सुरक्षित है, व्यक्ति होश में है या बेहोश है। अगर व्यक्ति बेहोश है तो उसके कंधे को हिलाकर ऊंची आवाज़ में पूछें कि क्या वो ठीक है। अगर व्यक्ति जवाब नहीं देता है तो वहाँ दो लोग मौजूद हैं तो एक व्यक्ति को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहें और दूसरे व्यक्ति से डिफिब्रिलेटर यानी कि करंट द्वारा दिल की अनियमित धड़कन को सामान्य करने वाला एक उपकरण मंगवाएं। अगर डिफिब्रिलेटर मिल जाता है तो उस पर दिए गए निर्देशों के अनुसार व्यक्ति को करंट का एक झटका दें और फिर सीपीआर शुरू करें। अगर आप अकेले हैं और आपके पास फ़ोन है तो सीपीआर शुरू करने से पहले तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं। कैसे सीपीआर देते हैं? सीपीआर में व्यक्ति की छाती को दबाना और उसके मुंह से सांस देना शामिल होते हैं। बच्चों और बड़ों को सीपीआर देने का तरीका थोड़ा अलग होता है, तो हम आपको बच्चों का भी सीपीआर बताते हैं और बड़ों का भी सीपीआर बताते हैं।
बच्चों को सीपीआर कैसे देते हैं? 1 साल से लेकर किशोरावस्था तक के बच्चों को सीपीआर उसी तरीके से दिया जाता है जैसे बड़ों को दिया जाता है। हालांकि 4 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चों को सीपीआर देने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ज़्यादातर नवजात शिशुओं को कार्डियक अरेस्ट होने का कारण होता है डूबना या दम घुटना। अगर आपको पता है कि बच्चे की श्वसन नली में रुकावट के कारण वो सांस नहीं ले पा रहा है तो दम घुटने के लिए किए जाने वाले फर्स्ट एड का उपयोग करें। अगर आपको नहीं पता है कि बच्चा सांस क्यों नहीं ले रहा है तो उसे सीपीआर दें। शिशु की स्थिति को समझें और उसे छूकर उसकी प्रतिक्रिया देखें, लेकिन बच्चे को तेजी से हिलाएं नहीं। अगर बच्चा कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो सीपीआर शुरू करें। बच्चे के पास घुटनों के बल बैठें। नवजात शिशु को सीपीआर देने के लिए अपनी 2 उंगलियों का इस्तेमाल करें और उसकी छाती को 30 बार दबाएं, 1.5 इंच तक। उसके 2 बार मुंह से उसे सांस दें। जब तक मदद ना आ जाए, बच्चा सांस ना लेने लगे या आप बहुत अधिक थक ना जाएं, स्थिति असुरक्षित ना हो जाए, तब तक बच्चे को सीपीआर देते रहें। अब आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि बड़ों को सीपीआर देने का क्या तरीका है। छाती दबाना। व्यक्ति को एक समतल जगह पर पीठ के बल लिटा दें। व्यक्ति के कंधों के पास घुटनों के बल बैठ जाएं। अपनी एक हाथ की हथेली को व्यक्ति के छाती के बीच में रखें। दूसरे हाथ की हथेली को पहले हाथ की हथेली के ऊपर रखें। अपनी कोहनी को सीधा रखें और कंधों को व्यक्ति के छाती के ऊपर सिधाई में रखें। अपने ऊपर के शरीर के वजन का इस्तेमाल करते हुए व्यक्ति की छाती को कम से कम 2 इंच यानी कि 5 सेंटीमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 इंच यानी कि 6 सेंटीमीटर तक दबाएं और छोड़ें। 1 मिनट में 100 से 120 बार ऐसा करें। अगर आपको सीपीआर देना नहीं आता है तो व्यक्ति के हिलने डुलने तक या मदद आने तक उसकी छाती दबाते रहें। अगर आपको सीपीआर देना आता है और आपने 30 बार व्यक्ति की छाती को दबाया है तो उसकी ठोड़ी को उठाएं, जिससे उसका सिर पीछे की ओर झुकेगा और उसकी श्वसन नली खुलेगी। सांस देना। घायल व्यक्ति को सांस देने के 2 तरीके होते हैं, मुंह से मुंह में सांस देना और मुंह से नाक में सांस देना। अगर व्यक्ति का मुंह बुरी तरह से घायल है और खुल नहीं सकता तो उसे नाक से सांस दिया जा सकता है। व्यक्ति की ठोड़ी ऊपर उठाएं और मुंह से सांस देने से पहले व्यक्ति की नाक को बंद करें। पहले 1 सेकंड के लिए व्यक्ति को सांस दें और देखें कि क्या उसकी छाती ऊपर उठ रही है। अगर उठ रही है तो दूसरी दें। अगर नहीं उठ रही है तो फिर से व्यक्ति की ठोड़ी ऊपर उठाएं और सांस दें। व्यक्ति को बहुत अधिक या बहुत जोर लगाकर सांस ना दें। डिफिब्रिलेटर आने पर निर्देशानुसार उसका प्रयोग करें। 1 बार करंट का झटका दें और फिर व्यक्ति की छाती दबाकर सीपीआर शुरू करें और 2 मिनट बाद फिर झटका दें। ये बातें मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड यदि सभी को इसकी ट्रेनिंग आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि आपातकालीन जो स्वास्थ्य समस्या आती है उसे मरीज को डॉक्टर तक या अस्पताल तक पहुंचाने में जो समय लगता है, उस बीच में वो जो महत्वपूर्ण समय है उसमें आप मरीज की जान बचा सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए बहुत अच्छी जानकारी होगी और इसमें मैंने वीडियो भी डाल रखा है तो उससे भी आप समझने का प्रयास करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। बहुत बहुत